हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरेश कुमार सिंह एक नई वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। मतलब हम गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन का जो पहला वीडियो लेकर के आए थे उसी का दूसरा वीडियो ये है, और इसमें हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, देखिए यहाँ पे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इसका डेरिवेशंस की जो पहली वीडियो लेके आए थे इसकी थियरी की, इस पर सेकेंड वीडियो इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन की है। तो न्यूमेरिकल्स इस पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। देखिए पहला क्वेश्चन है एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लाइन चार्ज का मतलब वही है कि एक लेंथ है ना। लाइन चार्ज का मतलब एक लाइन में वायर चार्ज कह सकते हैं। प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 × 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जो दी गई वैल्यू है उसको नोट डाउन करेंगे और फिर रिक्वायर्ड एंड सुटेबल फार्मूला यूज़ करेंगे और जो है इसका रिजल्ट फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस फील्ड ऑफ, ये फील्ड न्यूटन पर कूलम किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो है यूनिट होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। तो E की वैल्यू कितनी है, 9 × 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो R की वैल्यू क्या है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे R की वैल्यू क्या है, मीटर में चेंज करना ज़रूरी है, MKS में चेंज करना, SI में चेंज करना ज़रूरी होता है। तो इसको चेंज कर लीजिए तो 4 × 10 पावर -2 मीटर हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ R. We have to calculate the linear charge density. It means that lambda we have to calculate using formula फार्मूला यूज़ कर लीजिए। फार्मूला क्या के यूज़ करेंगे भाई, क्या था, E = 1/2 एप्सिलॉन नॉट और इनटू लैम्डा अपॉन R था। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं E = 1/4 एप्सिलॉन नॉट और 2 लैम्डा अपॉन R, ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया ताकि इसकी वैल्यू जो है क्लियर होती है। तो E की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू निकालिए यहाँ पे इसकी वैल्यू आप रख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं E = 9 × 10 पावर 9 इसकी वैल्यू होती है, और इनटू लैम्डा 2 लैम्डा अपॉन R। अब इसमें R की वैल्यू और E की वैल्यू पुट करके लैम्डा की वैल्यू निकालिए। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से लैम्डा निकालेंगे तो E अपॉन 9 × 10 पावर 9 डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और इनटू R हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा। तो E की वैल्यू अब पुटअप करिए, E की वैल्यू 9 × 10 पावर 4 ना, और R की वैल्यू 4 × 10 पावर -2, और यहाँ पे 9 × 10 पावर 9 × 2। इसको सॉल्व करिए, कट करिए, देखिए कट जा रहा है, 9 से 9 कट जाएगा और 2 से 4 कट करके 2 हो जाएगा, और फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 पावर 4 से कट करके 10 पावर 5 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10 पावर -7 हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10 पावर -7 ना। इसकी यूनिट क्या होती है, तो कूलम पर मीटर इसकी यूनिट होती है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं। अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और दूसरे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं और सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन है क्या। फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल r1 टू स्मॉल r2 where r2 is greater than r1 near at uniformly charged wire of infinite length।
ये ध्यान दीजिए, ये जो है ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको थ्योरेटिकल क्वेश्चन या डेरिवेशन वाला क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो ये वर्क डन हमें फाइंड करना है, ध्यान दीजिएगा। यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो यहाँ पे हेयर या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड near at any point, near at uniformly charged wire of infinite length। कितना होता है भाई, इनफाइनाइट लेंथ कितना होता है, लेंथ देखिए E इक्वल टू होता है 1/2 पाई इप्सिलॉन नॉट और लेमडा अपॉन आर होता है। यही होता है ना बच्चों, यही होता है। क्लियर है, बताइए। तो ये E की वैल्यू होगी। अब हमें क्या करना है, वर्क डन निकालना है। Q को स्मॉल r2 से r, जैसे अगर हम फिगर बना के समझाने की कोशिश करें इसको, तो मान लीजिए ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और इस वायर ये जो है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और इससे किसी भी चार्ज को, मान लीजिए Q को यहाँ से R1, ये R1 डिस्टेंस से R1 से इस R2 डिस्टेंस तक लेके जा रहे हैं। R2, ये R2 है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रहे हैं, P से Q तक लेकर के जा रहे हैं। तो वर्क डन हमें निकालना है। समझ में आया क्वेश्चन। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हम क्या लिखते हैं, लेमडा रख देते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बट बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट कॉन्सेप्ट। डेल्टा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ R1 टू R2 और E वेक्टर डॉट DR वेक्टर, यही होगा ना। इससे पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकाल लेंगे, देखिए आगे देखिए, यहाँ इसको सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, ये DR किधर हो रहा है भाई, DR भी इधर ही हो रहा है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो E DR cos 0 हो जाएगी। ठीक है, ये R1 से R2। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डेल्टा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E और DR, यहाँ से R1 से R2 और DR हो जाएगा। इसको और आगे लेके जाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा E और इसका DR का क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, E की वैल्यू रखना पड़ेगा। यहाँ पे E की वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे E की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 से R2 और E की ये वाली वैल्यू रख दीजिए। तो 1/2 पाई इप्सिलॉन नॉट और लेमडा अपॉन R और DR। ठीक, cos 0 की वैल्यू ये चीज़ हो जाएगी। इसको इस टर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, R1 से R2 E DR। फिर हमने क्या किया, E की वैल्यू यहाँ पे ये वाली रख दी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, तो डेल्टा V इक्वल टू जो कांस्टेंट जिस पे आपका इंटीग्रल अप्लाई नहीं होगा उसको बाहर कर दीजिए। जैसे लेमडा बाहर हो जा रहा है, 2 पाई इप्सिलॉन नॉट बाहर हो जा रहा है और इंटीग्रल R1 से R2 1/R हो जा रहा है ना। यहाँ पे आपकी कंडीशन जो बन जाएगी, यहाँ पे थोड़ा कर लेते हैं। डेल्टा V इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, लेमडा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट और लॉग ऑफ R हो जाएगा और लिमिट R1 से R2, ये लिमिट हो जाएगी। यहाँ पे देयरफॉर डेल्टा V इक्वल टू, डेल्टा V क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे लेमडा अपॉन
2 पाई, यहाँ पे कर लें, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डेल्टा वी इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट, और इस पे लिमिट लगा दीजिए, तो लॉग क्या लगेगा, R2 माइनस लॉग R1, और इसमें लॉग का जो है क्या करिए, रूल लगा दीजिए, ठीक है। तो लॉग का रूल log R2 माइनस R1 हो जाएगा, log R2 अपॉन R1 हो जाएगा, इस तरह से। अब देयरफॉर वर्क डन या रिक्वायर्ड वर्क डन क्या होगा, वर्क डन। ये चीज़ अगर निकालनी है हमें तो क्या करेंगे, W इक्वल टू Q डेल्टा V होता है, तो Q से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो Q लेमडा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट और लॉग और ये R2 अपॉन R1 हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ W, दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल वर्क डन और रिक्वायर्ड वर्क डन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो इस तरह से इसका आंसर देंगे आप लोग, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, ये 3rd क्वेश्चन हम लेकर के आ गए, और ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसको पढ़ते हैं और इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग। देखिए इसमें 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर कैरी चार्जेस lambda 1 lambda 2 per unit length. The separation between their axes is d. Find the magnitude of the force exerted on the unit length of the one due to charge on other. ठीक है, समझ में आ रहा है। मान लीजिए 2 वायर हैं, इसको फिगर बना दे रहे हैं, यहाँ पे 2 वायर हैं, दोनों लॉन्ग लेंथ का है। यहाँ पे देखिए लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, मैंने कहा था लॉन्ग के लिए भी यूज़ करेंगे, इनफाइनाइट ही बात कर लेते हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट की केस बात हो रही है, लॉन्ग के केस में हम यही बात करेंगे। तो यहाँ पे 2 स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग लेंथ का है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली क्या है, चार्ज है। एक की चार्ज डेंसिटी लेमडा है, दूसरे चार्ज की डेंसिटी, दूसरे की चार्ज डेंसिटी लेमडा 2 है, एक की लेमडा 1 है, दूसरे की लेमडा 2 है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई, d है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d है। तो सेपरेशन, अब क्या करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड करना है ऑन द यूनिट लेंथ ऑफ वन, एक के यूनिट लेंथ द्वारा दूसरे पे कितना जो है, दूसरे पे कितना फोर्स लगेगा। तो हियर यहाँ पे क्या है कंडीशन, हियर E इक्वल टू क्या होता है, E इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक, ऐसे कह लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ना, फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर वन एट डी मतलब डी डिस्टेंस पे, मतलब एट लोकेशन, दैट इज एट लोकेशन ऑफ वायर 2 के लोकेशन पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और लेमडा 1/d हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 यही हो जाएगी ना, क्लियर है। इस वायर के कारण d डिस्टेंस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा 1 है और इससे d डिस्टेंस पे हमें लेना है, तो ये चीज़ हो जाएगी। अब इसके पर यूनिट लेंथ पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ना, देयरफॉर फोर्स exerted at wire 2 ना, at its per unit length, ध्यान दीजिएगा इसके पर यूनिट लेंथ पे,
तो क्या होता है, फोर्स इक्वल टू ई इंटू क्यू होता है, ई इंटू क्यू होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पे पर यूनिट लेंथ में जो है यहाँ पे हो जाएगा ई, एफ इक्वल टू ई की वैल्यू रख दीजिए ऊपर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू लेमडा 1/d हो जाएगा। और क्यू की वैल्यू क्या होगी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, लेमडा 2 इक्वल टू क्यू अपॉन एल है। तो एल यूनिट लेना है, तो ये लेमडा 2 इक्वल टू क्यू होगा, क्योंकि क्या है, एल इक्वल टू 1 है, यूनिट है, यूनिट है, ध्यान दे रहे हैं। एल अगर यूनिट होगा तो लेमडा 2 क्यू के बराबर होगा, तो यहाँ पे रख दीजिए क्यू की वैल्यू लेमडा 2 हो जाएगी। तो ये फाइनली अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एफ इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे 2 पाई होगा, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा जो है 2 पाई होता है, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन डी हो जाएगा। ठीक है, अब क्लियर है ये फार्मूला, और ये क्वेश्चन का ये सलूशन आपका कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए स्टूडेंट, ये 4th क्वेश्चन हम लेकर के आ गए और इसको सॉल्व करना है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ द चार्जेस प्लस माइनस 2 × 10⁸ कूलम separated by a distance 2 mm 2 millimeter. It is placed near a long line charge of density 4 × 10⁻⁻4 कूलम पर मीटर as shown in the figure दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, such that the negative charge is at a distance of 2 centimeter from the line charge. Calculate the force acting on a dipole. इस डाइपोल पे इस लाइन चार्ज की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, कितना रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, वो फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं डाइपोल के, तो बी मान लेते हैं। तो ए और बी पे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड due to line charge at point A। सबसे पहले A पे फाइंड करते हैं। A पे तो क्या हो जाएगा, E इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, लेमडा अपॉन आर होता है, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से E निकाले, ई ए हम रख देते हैं, ई ए इसका नाम रख देते हैं। तो यहाँ से देखिए 4 पाई हमने लिख दिया, ये हम 4 पाई लिख देंगे तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 9 × 10⁻9 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 लेमडा की वैल्यू क्या है, लेमडा अगर देखेंगे तो ये लेमडा की वैल्यू है, लीनियर चार्ज डेंसिटी 4 × 10⁻⁻4 कूलम पर मीटर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 10⁻⁻4 कूलम पर मीटर हो जाएगा, ये लेमडा की वैल्यू। यहाँ पे रख दीजिए 2 × 4 × 10⁻⁻4 हो जाएगा, अपॉन आर की वैल्यू है, आर क्या है भाई, यहाँ पे ए के लिए आर की वैल्यू ये 2 रखेंगे, 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए, 2 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे रख दीजिए 2 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से E की वैल्यू क्या आ जाएगी, कट करिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये कितना हो जाएगा 36, 9 4 जा 36, तो E A की वैल्यू हो जाएगी आपकी 36 और इंटू 10 पावर अगर ये बात करें तो -2 हो जाएगा, आप पावर देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 10 टू पावर कितना हो जाएगा, -2 सब्ट्रैक्ट होगा तो -2 7 हो जाएगा, 7। तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, दैट इज ये हो जाएगा ई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.6 × 10⁻8 हो जाएगा, 8 और न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू,
3 इंटू 10⁸ न्यूटन पर कूलम्ब हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से आप निकालिए ई बी निकालिए। बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। चलिए तो बी पे अगर आप निकालेंगे तो 1/2 या 4 रख देते हैं, 4πε0 और 2 λ/r हो जाएगा। तो इसके लिए r की वैल्यू बदल जाएगी, ध्यान से देखिएगा। ई बी इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ और इंटू 2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी वैल्यू बदलने वाली है, इसकी r की वैल्यू यहाँ पे बदलने वाली है, इसमें प्लस करके ये ऐड होने वाला है 2 इंटू 10⁻³ तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 0.2 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं, एक ही यूनिट में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसके लिए r की वैल्यू यहाँ पे रख दे रहे हैं 2.2 इंटू 10⁻², और ये चीज़ हो जाएगा यहाँ पे मीटर। या कैलकुलेट करिए इसको, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 36। देखिए यहाँ पे 36 तो ऊपर आएगा ही, अपॉन 1.1 आएगा, अगर कट कर देंगे तो 1.1 आ जाएगा, इंटू 10⁻7 आ जाएगा। ये भी आ जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, अब क्या करना है, फोर्स निकालना है। फोर्स अगर हम निकालेंगे फोर्स, तो देयरफॉर फोर्स एट चार्ज प्लेस्ड एट ए पे जो रखा है उस पे जो है हमें फोर्स निकालना है। तो ए पे फोर्स कितना हो जाएगा, एफ ए इक्वल टू ई ए इंटू क्यू हो जाएगा। माइनस क्यू है तो माइनस क्या करेगा, यहाँ पे क्यू रख करके इसको कैलकुलेट करिएगा। क्यू की वैल्यू कितना दिया भाई, 2 इंटू 10⁸ दिया है, तो यहाँ पे ई की वैल्यू रख दीजिए 3.6 इंटू 10⁸, और क्यू की वैल्यू 2 इंटू 10⁻8 होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये -8 है, तो -8 दोनों रख करके सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, एफ ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ध्यान दीजिएगा 7.2 ना न्यूटन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 7.2 न्यूटन। और ये नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड द वायर हो जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टूवर्ड वायर हो जाएगा, वायर के, यानी कि एफ ए की वैल्यू जो होगी, एफ ए की डायरेक्शन इधर होगी। अब हम निकालेंगे फोर्स बी पे, देयरफॉर एंड फोर्स एट चार्ज प्लेस्ड एट बी पे निकालेंगे। तो बी पे निकालिए तो एफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एफ बी इक्वल टू ई बी इंटू क्यू हो जाएगा। और ये इसकी वैल्यू रहेगी 3.6 और इंटू ये वाली वैल्यू रखनी थी, तो 36/1.1 इंटू 10⁻7 और 2 इंटू 10⁻8। इसको आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये आएगा आपका, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6.5 आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, 6.5 न्यूटन आएगा। और इसका है अवे फ्रॉम वायर होगा, अवे फ्रॉम वायर होगा स्टूडेंट। ये एफ बी की वैल्यू जो होगी अवे फ्रॉम वायर होगी। तो फोर्स अगर कैलकुलेट करना हो तो रिजल्टेंट फोर्स हम यहाँ पे कैलकुलेट कर ले रहे हैं। रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, ये F इक्वल टू एफ जो बड़ा होगा, कौन बड़ा है भाई, एफ ए बड़ा है, एफ बी देखिए इधर लगेगा, एफ बी इधर लगेगा। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को ये पुश करेगा बाहर, और ये नेगेटिव है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो एफ ए बड़ा है तो एफ ए माइनस एफ बी हो जाएगा। तो ये 7.6
7.2 माइनस 6.5, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस कर लीजिए, 12 में से 5 जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा पॉइंट, ये 6 0.7 न्यूटन हो जाएगा। और टूवर्ड्स वायर, टूवर्ड्स वायर के ही ए के साइड में ही लगेगा, तो ये एफ की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, फोर्स फाइंड करना था। हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। हमने इस डाइपोल पे रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना था, तो हमने ए पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ए पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, बी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, फिर ए पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज रखा है उस पर फोर्स कितना लगेगा इस फार्मूले से, बी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज रखा हुआ है बी पे कितना फोर्स लगेगा वो मैंने निकाला। फिर रिजल्टेंट फोर्स हमने जो है देखा कि एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा ना एफ ए माइनस एफ बी होगा, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। जब एक ही लाइन ऑफ एक्शन दोनों की एक ही है तो यहाँ पे हम सीधे सीधे माइनस कर देते हैं। तो ठीक है, इस तरह से हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। और चलिए, इस तरह से इस वीडियो के सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर पाए। और भी कोई क्वेश्चन होगा जिसकी प्रॉब्लम आपको होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसके लिए भी आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, लेकिन ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है तो हमारे चैनल पे बने रहिए, हम आगे भी वीडियो लेकर के आते रहेंगे। जो भी होगा, जैसे टाइम हमें मिलेगा वीडियो लेकर के आते रहेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ को कंप्लीट करने के बाद हम अगली वीडियो भी लेकर के आएंगे। तो जो है हमारे चैनल पे बने रहिए और अपने जो है जो भी आपके रिलेटिव हैं उनको बताइए कि हमारे साथ टेट और सीटेट की स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं, क्योंकि खुद ब खुद मैं असिस्टेंट टीचर हूँ, तो जो मेरे पास एक्सपीरियंस था टेट और सीटेट का, वो एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ, अपने लोगों में शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, चैनल पे नए हैं तो। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, शाम शुभ हो, रात्रि शुभ हो, सुबह शुभ हो, आपका फ्यूचर शुभ हो। जय हिंद।